इस ड्रेस में तो पलटे का कपड़ा शर्ट के अंदर से नहीं निकला, तो मुझे बाज़ार से मंगवाना पड़ा है। और यहाँ पे मेरी इस्त्री हो गई है बिल्कुल ठीक, स्टीम बता रही है, और तोते साहब जो ना अम्मी को खेल खेल के दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने मिट्ठू से। इसकी टेल ना ख़राब हो गई हुई है पिंजरे के अंदर। रात के वक्त इसको जब सुलाना होता है ना तो डिसबैलेंस हो जाती है, इसी वजह से। और बेचारा वैसे ही हमारी ज़मीन पे चलता फिरता रहता है ना, तो दुम कभी किसी के पाँव के उसमें आ जाती, कभी किसी की, बड़ी ज़ोर से कै कै करता, आवाज़ कव्वे की तरह निकालता है। ये है हमारा मिट्ठू, जो कि 2-3 अल्फाज अभी बोलना सीखा है। ये 6-7 महीने का भी चुन्नू मुन्नू सा बच्चा है। इसकी मिट्ठू पहले तो बड़ा अजीब सा बोलता था, अब बोलता है मिट्ठू बच्चा, बच्चे का बच्चा, पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज निकालता रहता है, मुंह से लगा पड़ा रहता है। और यहाँ पे अम्मी के पास आके फड़फड़ा रहा था। मैंने फ़ौरन से जैसे कैमरा पकड़ा है ना, तो इसने चूंचे साफ़ करा और अम्मी से डांटे खा रहा है कि मेरे तकिए का तुमने सत्यानाश मचाया हुआ है। कभी उछल के ही चेयर पे भाभी बैठी हुई है और चारपाई पे अम्मी बैठी हुई है। कभी उछल के उधर जाता है, कभी उछल के उधर जाता है, फिर धीरे धीरे पीछे करते करते बाकी के 3 भी आ जाते हैं। और ये ले जी, इस तरह से खेलता है ये। इसने अब कुदकुड़े लगाने शुरू कर दिए, और 3-4 दिन से इसकी तबीयत नहीं सही थी, इसको मोशन लग गए हुए थे और स्नीजिंग हो रही थी, मतलब छींकें। बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम हो जाता है ना, तो फिर दवाई वगैरह दी है, तो अब माशाल्लाह से थोड़ा एक्टिव हुआ है। मेरे चूचे के लिए माशाल्लाह कहिएगा, हमारा मिट्ठू बच्चा है। ये इसके ना वाइट वाइट पर इस तरीके से इसके निकल और फिर ये उड़ाता रहता है, चून से निकाल निकाल के अपने जिस्म की सफाई करते फिरते रहते हैं। बस ये एंजॉय कर रहे हैं और दादों के साथ। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पे बातें करनी है। एक तो ये कि पलटे को मैं लगाने लगी थी, मैंने सोचा आपको कटिंग का मेथड भी शेयर कर दूं। और दूसरा ये कि ऐसे मीन कमेंट नहीं बोलूँगी, मतलब ये कि मुझे चैनल स्टार्ट किए हुए 3 साल हो गए हैं, तो जो बंदा मेरी वीडियो एक दफ़ा कोई एक देख लेगा, तो एक वीडियो से तो कोई कुछ नहीं सीख सकता है। तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आती, आप पिछली वीडियोज़ को ज़रा देखा करें कि उसके अंदर मैंने क्या कुछ शेयर किया हुआ है। ओब्वियसली कोई एक इंसान 3 साल से चैनल लेके बैठा हुआ है, तो वो बिगनिंग से तो दोबारा लो, जिसकी टेल फिर से टेढ़ी हो गई तो वो बिगनिंग से तो नहीं ना सिखा रहा होगा, उसका लेवल थोड़ा सा एडवांस हो गया होगा। वो बहनें जो मुस्तकिल मुझसे जुड़ी हुई हैं, उनके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं कि मैं आगे बढ़ती रहूँ, वो मुझे अप्रिशिएट भी करती हैं। और जिन्होंने सीखना, उन्होंने हर हाल में सीखना है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल के हो, चाहे वो एडवांस लर्नर हो, हर एक से बंदा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। अच्छा जी, मैंने अपने भतीजे को कल पैसे दिए थे कि भाई मुझे ना पलटे के कपड़े लाए। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिस दुकान पर जाओ तो हर दुकान वाला कहता है कि हमारे पास ही बड़ी स्टैंडर्ड सी चीज़ है, दूसरी दुकान पे बंदे को जाने नहीं देता। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया था 1 मीटर कपड़ा और ये उठा के लाया आधा मीटर। मतलब अब मैं क्या करूँ बच्चों को, अब मैं आधा मीटर वापस भी नहीं करवा सकती थी। इसका हल मैंने ये सोचा है कि देखिए, पलटा अमूमन मैं तो लंबाई के रुख पे लगाती हूँ। स्टीम देखिए माशाल्लाह से आयरन की, इसका जहाँ से पाइप अटैच हुआ हुआ ना, वहाँ से इसकी रबर लूज़ हो गई थी, तो वो वहाँ से ठीक करवा ली गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी इस्त्री ठीक हो गई है। जो दूसरी इस्त्री मैं इस्तेमाल कर रही थी, उससे फ्यूजिंग सही से पेस्ट नहीं हो रही थी। तो चले आए जी क्लास की तरफ यहाँ से ये वाला हिस्सा मुझे एक बहन ने कमेंट किया था, उस्तानियों की तरह पेश ना आना। आपको ये नहीं पता कि मैं उस्तानियों की तरह पेश कैसे आती हूँ। मैं डंडे सोटियाँ थोड़ी मारती हूँ, मैं मतलब इस तरीके से सिखाती हूँ, फिर मैं वाकई उस्तानियों की तरह सिखाती हूँ। अच्छा, एक बहन ने यह भी कहा था कि शमोज़ को किस तरीके से, देखिए शमोज़ भी जो होती है ना, वो इसी तरीके से बर के रुख पे कटती है, लंबाई के रुख पे नहीं लगती है। इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि आप जब इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके पट्टियाँ कट कर लेते हैं ना, तो फ्लेक्सिबल हो जाता है कपड़ा। यानी कि जैसे आपका दामन थोड़ा सा हल्की सी गुलाई में होता है, बिल्कुल हल्का सा, मैं अम्ब्रेला की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आप कलियों वाला कमीज़ स्टिच करती हैं, तो उसके भी मैंने एक दफ़ा स्टिच की थी ड्रेसिंग, मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया। उसके ऊपर मैंने इस तरीके से चौड़ाई का कपड़ा पलटे के तौर पे लगाया। लेकिन आप लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी आपके पास कपड़ा कम है, चौड़ाई के रुख पे आपने लगाना है, तो कपड़ा हमेशा श्रिंक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मुख्तलिफ कपड़े आप पे एक दूसरे के ऊपर एज आ पलटा इस्तेमाल करिए। और शर्ट का फैब्रिक हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। शमोस की बात नहीं कर रही, रेशमी कपड़ों की बात नहीं कर रही, मैं आपसे सूती कपड़ों की बात कर रही हूँ, उसे श्रिंक कर लिया कीजिए। अब इसे मैंने एक क्रीज तो बना ली है, तो मुझे चाहिए टोटल 3 पट्टियाँ, यानी 6 पट्टियाँ, 2 चौकों के लिए, दामन के लिए। अब मसला ये कि मैंने जो इसके साथ लेस लगानी है वो ओवरऑल लगानी है। एक चाक से शुरू होना है, दामन पे जाना है, फिर दूसरे चाक पे चले जाना है। ये मेथड मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो उसके लिए मुझे ये पट्टियाँ कट करने के बाद इनको आपस में अटैच करना है, और अटैच करने के बाद इसको लेस के साथ ओवरऑल जब कमीज़ सिल जाएगी साइड की फिटिंग से, तो चौक और दामन के ऊपर ये पलटे लगाने हैं।
दिखाऊँगी मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग, लेकिन दोबारा से शेयर नहीं करूँगी। यहाँ पे सिर्फ़ कटिंग मेथड शेयर कर रही थी। अब ये देखना था कि मेरी ये पट्टियाँ कितने रुख पे निकल रही हैं। आड़ी तिरछी नहीं कट की मैंने, और फिर इसको मैं चेक कर रही थी कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ से अब मैं ये पट्टियाँ सीधी-सीधी कट कर लूँगी। अच्छा, इसके नीचे मैंने क्यों फ्यूज़िंग नहीं लगाया, क्योंकि इटसेल्फ ये कपड़ा थोड़ा-सा मोटा है और जब डबल होगा तो मज़ीद मोटा हो जाएगा, क्योंकि शर्ट मेरी प्योर लॉन की है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, और वैसे भी थोड़ा-सा आड़ा हो तो ना भी फ्यूज़िंग लगाएँ, इटसेल्फ ये ठीक रह जाता है, कोई एज़ सच इतना इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपका कपड़ा सेम शर्ट का है, फिर तो आप लोगों को पलटे में लगाना ही पड़ेगा ना, ज़ीरो का बुकरम। अब यहाँ पे इसको मैंने जॉइन किस तरीके से करना है, इस तरीके से रख के और यूँ इस तरीके से सिलाइयाँ लगानी है, ताकि उरेपन बाकी रहे। और जहाँ पे हम इसे लगा रहे हैं, पूरी एक 6 पट्टियों को जोड़ के एक पट्टी बना लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल कर लूँगी। पूरे का पूरा बाजू के आगे भी आ जाएगा, चौक दामन पे भी आ जाएगा। इंशाल्लाह ये हो जाती कंप्लीट, तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।